कहानी की शुरुआत में हमें रामा दिखाया जाता है, जो कि एक पुलिस वाला है। उसकी बीवी अभी प्रेग्नेंट है और वो उसे बोलता है कि वो जल्दी ही वापस आ जाएगा। इसके बाद रामा अपने पिता से बोलता है कि वो उसे जल्दी ही घर ले आएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक पुलिस वैन दिखाई जाती है। इसमें इनका लीडर सार्जेंट जाका होता है। जाका सभी सिपाहियों को बताता है कि ये लोग आज बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर टामा को पकड़ने जा रहे हैं। टामा एक बहुत ही खतरनाक आदमी है। इस पर ड्रग्स डीलिंग, हत्याएं और भी बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं। टामा एक ऐसी बिल्डिंग में रहता है जहां अभी तक जितने भी पुलिस के छापे पड़े हैं, वहां से अब तक कोई भी पुलिस वाला जिंदा नहीं लौटा। दरअसल टामा जिस बिल्डिंग से अपना गैर कानूनी धंधा चलाता है, उसमें और भी बहुत सारे गुंडे, ड्रग डीलर रहते हैं और कुछ लोकल सिविलियन भी वहां रहते हैं। ये सब टामा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ हमें टामा दिखाया जाता है जो कुछ लोगों को गन से मार देता है, पर जब उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं तो वो हथौड़े से ही वार करके एक इंसान को मार देता है। इससे पता चलता है कि टामा कितना खतरनाक इंसान है, उसमें कोई रहम नहीं है। वहीं दूसरी ओर सार्जेंट जाका अपने साथियों से ये भी कहता है कि जब हम ये मिशन पूरा करके आएंगे तो मुझे इस गाड़ी की सारी सीट्स ऐसे ही भरी चाहिए, किसी भी सिपाही की जान नहीं जानी चाहिए। आज हम उसे पकड़कर ही रहेंगे। ये लोग सब उस बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं। वहां इन सब से इनका एक और लीडर वाह्यू मिलता है। दरअसल ये मिशन इसी का है और इसी ने इन सबको ये खबर दी थी कि हमें टामा को पकड़ना है। ये लोग 2 टुकड़ियों में बट जाते हैं। अंदर जाते ही ये सारे सिपाही अपने काम पर लग जाते हैं। इन्हें एक आदमी दिखता है जिसे ये बंदी बना लेते हैं। वो कहता है, मुझे जाने दो, मेरी बीवी बीमार है, उसे दवाई देनी है। यहाँ रामा आकर उस आदमी को थोड़ा डिफेंड करता है और उससे पूछता है कि तुम कौन से अपार्टमेंट में रहते हो। वो कहता है उसका नाम गोफर है और वो 726 रूम में रहता है। रामा कहता है, अभी के लिए हम लोगों के साथ रहना जरूरी है, जल्दी ही तुम्हारी बीवी तक ये दवाइयां पहुंच जाएंगी। इसके बाद ये सभी लोग पहली मंजिल पर जाते हैं, जहां ये कुछ लोगों को बंदी बनाकर आगे बढ़ने लगते हैं। मंजिल दर मंजिल ये लोग चढ़ते जाते हैं और ये लोग 5वीं मंजिल पर पहुंच जाते हैं। यहां इन्हें एक बच्चा दिखाई देता है और ये लोग गन नीचे कर लेते हैं, पर इतने में ये बच्चा भागकर अंदर जाकर 6वीं मंजिल पर खड़े एक लड़के को मैसेज दे देता है कि पुलिस आ गई है। पर इतने में ही सार्जेंट वाह्यू गोली चला देता है और ये गोली बच्चे में लग जाती है और वो मर जाता है। दूसरा बच्चा ये सब देखकर तुरंत भागता है और पुलिस बोलकर एक बटन दबा देता है और एक धीमा सायरन बजने लगता है और पुलिस के आने की खबर यहाँ के सबसे बड़े माफिया और इस बिल्डिंग के मालिक टामा को पता चल जाती है। और इस पूरी मूवी का असली खेल यहीं से शुरू होता है। यहाँ टामा के 2 बॉडीगार्ड भी हैं, जिनमें से एक एंडी और दूसरा मैड डॉग है। इनमें से मैड डॉग टामा का बहुत ही वफादार है और टामा के लिए ये कुछ भी कर सकता है। टामा कहता है कि सारे सिग्नल जाम कर दो और इस बिल्डिंग की लाइट्स भी पूरी तरह से ऑफ कर दो। सबसे पहले वो एक फोन करता है और फोन पर किसी से कहता है कि काम पर लगने का समय आ गया है। फिर हमें 2 शूटर दिखाए जाते हैं जो कि स्नाइपर लेकर आते हैं। ये यहाँ बिल्डिंग के बाहर खड़े दोनों सिपाहियों को गोली मार देते हैं, जिससे दोनों सिपाहियों की मौत हो जाती है। इसके बाद कुछ और लोग भी आते हैं और ये पुलिस वैन के ड्राइवर और उसके साथी को भी गोलियों से भून देते हैं। यहाँ पूरी बिल्डिंग की लाइट्स ऑफ हो जाती है, जिससे सभी पुलिस वाले 6वीं मंजिल पर फंस जाते हैं। यहाँ इनका लीडर सार्जेंट जाका वैन में बैठे अपने सिपाहियों को कॉल करता है कि अंदर आओ, पर वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इस पर सार्जेंट वाह्यू कहता है, कोई फायदा नहीं, अब तक वो लोग मर चुके होंगे। जाका गुस्से में सार्जेंट वाह्यू से कहता है कि बैकअप बुलाओ, पर वाह्यू कहता है कि कोई बैकअप नहीं आ रहा। जितने भी साथी हमारे नीचे थे वो सब मारे जा चुके होंगे, कोई बैकअप नहीं आने वाला। ये सिर्फ मेरा मिशन था, इस मिशन की खबर और किसी को नहीं है। इतने में यहाँ स्पीकर पर टामा की आवाज आने लगती है। टामा बोलता है, साथियों, कुछ अनजान लोग बिल्डिंग में बिना बताए घुस आए हैं, इन्हें अच्छा सबक सिखाओ। मैं तुम सबका इस बिल्डिंग का रेंट हमेशा के लिए माफ कर दूंगा।
अपने बॉस टामा की ये बात सुनकर बहुत सारे लोग बंदूक लेकर 7वीं मंजिल से इन पुलिस वालों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, जिसमें काफी सिपाहियों की जान चली जाती है। जवाबी हमले में टामा के भी कुछ आदमी मारे जाते हैं। इनमें से कुछ ही पुलिस वाले जैसे तैसे अपनी जान बचाकर एक कमरे में घुस जाते हैं। इसके बाद हमें एंडी और मैड डॉग दिखाए जाते हैं। एंडी सीसीटीवी में रामा को देखता है और वो चौंक जाता है। दरअसल एंडी रामा का ही भाई है और रामा ने अपने पिता से वादा किया था कि वो एंडी को जरूर ही घर पर वापस ले आएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और पुलिस वाले अब फंस चुके हैं। यहाँ रामा एक कुल्हाड़ी लेकर कमरे के फर्श पर एक होल करता है, जिससे ये लोग बचकर नीचे वाली मंजिल में जाते हैं। यहाँ और भी बहुत सारे लोग इन सब पर हमला करने के लिए आ जाते हैं। यहाँ रामा एक सिलेंडर को फ्रिज में रखकर उसमें बॉम्ब रखकर ब्लास्ट कर देता है, जिससे टामा के काफी आदमी मारे जाते हैं। पर अभी तो ये शुरुआत थी। हमें बहुत सारे लोग दिखाए जाते हैं जिनके हाथों में हथियार होते हैं और ये लोग पुलिस वालों को ढूंढने लगते हैं। रामा और उसका घायल साथी बोबो 7वीं मंजिल पर पहुंचते हैं। यहाँ जबरदस्त फाइट होती है और रामा सबकी धुलाई कर देता है। वो टामा के आदमियों को अच्छा सबक सिखाता है। इसके बाद रामा और उसका साथी बोबो गॉफर के अपार्टमेंट में जाते हैं। गॉफर वही दवाई वाला इंसान है जो हमें शुरू में दिखाया गया था। रामा और उसका साथी बोबो गॉफर के अपार्टमेंट में जाकर छुप जाते हैं। यहाँ टामा के आदमी उन्हें ढूंढते हुए आते हैं, पर वो उन्हें नहीं ढूंढ पाते। यहाँ रामा भी घायल हो जाता है। टामा के आदमियों के जाने के बाद रामा अपने साथी बोबो का इलाज करता है। जब वो खिड़की से देखता है तो टामा के आदमी उसी गाड़ी को ठिकाने लगा रहे होते हैं जिसमें ये सब पुलिस वाले आए थे। रामा को ये सब देखकर बहुत दुख होता है। रामा गॉफर से पूछता है कि मुझे टामा के बारे में सब कुछ बताओ। गॉफर बताता है कि तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ आने का मतलब है मौत। टामा बहुत ही खतरनाक आदमी है। उसकी नजर यहाँ के चप्पे चप्पे पर है। यहाँ से वापस जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जहाँ से तुम लोग अंदर आए थे वही। यहाँ मैंने उस बूढ़े सार्जेंट को पहले भी देखा है। कहीं ना कहीं उसी ने तुम लोगों को फंसाया है। वो एक लालची बुढ़ा है जो यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। रामा कहता है कि उसके साथी बोबो का ध्यान रखना, वो जल्दी ही वापस आएगा, और रामा वहां से निकल जाता है। इसके बाद रामा का सामना कुछ और गुंडों से होता है और रामा यहाँ सबकी धुलाई कर देता है। यहाँ बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है। रामा एक एक करके सभी लोगों की अच्छी खबर लेता है, पर इस बीच रामा भी घायल हो जाता है। वहीं दूसरी ओर एंडी और मैड डॉग अपने साथियों के साथ पुलिस वालों को ढूंढने निकल जाते हैं। यहाँ एंडी अपने ही साथियों को लिफ्ट में मार देता है। वो हर हाल में अपने भाई रामा को बचाना चाहता है, इसलिए वो अपने मालिक टामा से गद्दारी कर देता है। वहीं दूसरी ओर रामा दुश्मनों से लड़ते लड़ते घायल हो जाता है। ये बहुत सारे लोग होते हैं, फिर भी रामा इन सब पर भरी पड़ता है और बड़ी मुश्किल से वो अपने दुश्मनों का खात्मा कर देता है। घायल होने के बाद वो अपनी बीवी और अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचता है। कहीं ना कहीं रामा को भी पता है कि यहाँ इस बिल्डिंग से निकलना इतना आसान नहीं है। इतने में रामा का भाई एंडी उसे मिलता है। एंडी उसे अपनी तरफ खींच लेता है और फिर रामा पूछता है कि तुम इन सब में कैसे पड़े और ये लोग कौन हैं जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं। एंडी बताता है ये सब टामा की हिफाजत के लिए हैं। तुम लोगों को टामा से लड़ने नहीं आना चाहिए था। अब भी समय है, यहां से सही सलामत निकल जाओ। पर रामा कहता है नहीं, अभी भी उसके कुछ साथी यहां हैं और वो उनके बिना यहां से नहीं जाएगा। दूसरी ओर हमें जाका दिखाया जाता है जो कि वाहयूं और उसके साथी दागू के साथ एक कमरे में होते हैं। यहाँ जाका वाहयूं से पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया? ना ही कोई बैकअप है, मेरे इतने सारे साथी मर गए। बाहर निकलते ही सबसे पहले तुम्हारी गिरफ्तारी होगी। मुझे पता है ये सब तुमने पैसे के लिए किया है। तुम एक लालची बुढ़े हो जिसने इतनी सारी जिंदगियों को दांव पर लगा दिया। इतने में ही वहां मैड डॉग आ जाता है। वाहयूं वहां से भाग जाता है। जाका अपने साथी से कहता है कि जाओ उसका पीछा करो, मैड डॉग को मैं संभाल लूंगा। मैड डॉग के हाथ में गन होती है, पर वो गन से नहीं लड़ना चाहता। वो कहता है कि गन बहुत ज्यादा तेज होती है और इससे लड़ाई में मजा नहीं आता, क्योंकि सामने वाले को दर्द का एहसास नहीं हो पाता
और यहाँ मैड डॉग और जाका में बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है। कभी जाका मैड डॉग की तो कभी मैड डॉग जाका की खूब पिटाई करता है। इन लोगों में बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है। जाका बहुत कोशिश करता है पर अंत में मैड डॉग जाका की धुलाई कर देता है और जाका को जान से मार देता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से रामा और एंडी दिखाए जाते हैं। रामा एंडी से कहता है कि तुम चाचा बनने वाले हो। एंडी कहता है तुम ये सब सिर्फ इसलिए बोल रहे हो जिससे मैं अपना इरादा बदल दूं और तुम्हारे साथ घर वापस आ जाऊं। रामा कहता है कि तुम सच में चाचा बनने वाले हो और ये सुनकर एंडी बहुत खुश होता है। वो रामा से कहता है कि तुम यहां से चले जाओ वरना यहां मारे जाओगे। साथ में वो कहता है कि अपने कपड़े बदल लो और लोकल सिविलियन के कपड़े पहन लो जिससे कोई तुम्हें पहचान न पाए। रामा कहता है नहीं, मेरी वर्दी मुझ पर ज्यादा जचती है। जाओ, तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। और एंडी यहां से चला जाता है। एंडी के पास मैड डॉग आता है जिसके हाथों में जाका की लाश होती है। मैड डॉग एंडी से पूछता है कि तुमने एक भी शिकार नहीं किया। मैं ये लाश ले जाकर टामा को अपनी वफादारी का सबूत दूंगा। दूर से ये सब रामा देख लेता है। जाका की लाश देखकर वो बहुत दुखी होता है। इसके बाद रामा, वाहयू और बचे हुए एक और साथी दागू के पास जाता है। रामा बताता है कि सार्जेंट जाका भी नहीं बचे। उनकी लाश को ये लोग जानवर की तरह ले जा रहे थे। अब सिर्फ 4 ही लोग बचे हैं, वाहयू, रामा, इनका साथी दागू और बोबो जो कि अभी घायल है। रामा वाहयू से कहता है कि तुमने हम लोगों को फंसा दिया है। वाहयू कहता है कि टामा बहुत ही खतरनाक आदमी है और वो 15वीं मंजिल में रहता है। वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है और अगर वहां तक पहुंच भी गए तो वहां से वापस आना नामुमकिन है। रामा कहता है कि टामा ही हमें यहां से बाहर निकलेगा। हम उसे ही ढाल बनाकर यहां से वापस निकल सकते हैं। और ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें टामा दिखाया जाता है जहां एंडी और मैड डॉग भी पहुंच जाते हैं। यहां टामा को पता लग चुका होता है कि एंडी ने उसे धोखा दिया है। दरअसल उसने सीसीटीवी कैमरे में रामा और एंडी को साथ देख लिया होता है। यहां मैड डॉग एंडी के हाथ में चाकू मार देता है। टामा कहता है कि तुम्हारे भाई को तुम्हारे सामने ही मारूंगा और तुम्हें उसके सामने, तभी मजा आएगा और गद्दारी की क्या सजा होती है तब तुम्हें पता लगेगा। दूसरी ओर फिर से हमें रामा दिखाया जाता है। यहाँ और लोग आ जाते हैं और इनसे फिर से लड़ाई होती है। यहाँ रामा अपनी स्किल्स का फायदा उठाकर सबकी धुलाई कर देता है। वो एक एक करके सबकी बैंड बजा देता है और सबकी धुलाई करके ये तीनों लोग आगे बढ़ते हैं। वाहयू और दागू आगे बढ़ जाते हैं। रामा एक जगह रुक जाता है क्योंकि वो अपने भाई एंडी को देखता है जिसे रस्सी से बांधा गया होता है। मैड डॉग एंडी को मार रहा होता है। तभी रामा भागते हुए यहाँ आता है। मैड डॉग एंडी के हाथ खोल देता है और रामा और एंडी को साथ मिलकर लड़ने की चुनौती देता है और फिर इन तीनों में लड़ाई शुरू होती है। मैड डॉग मार्शल आर्ट में बहुत माहिर है। वो एंडी और रामा दोनों पर अकेले ही भारी पड़ रहा होता है। वो एक एक करके दोनों की बहुत धुलाई करता है। बीच बीच में रामा भी उसे अच्छी चुनौती देता है पर मैड डॉग कुछ ज्यादा ही माहिर है। वो एंडी और रामा को बुरी तरह घायल कर देता है, लेकिन धीरे धीरे एंडी और रामा दोनों मिलकर मैड डॉग पर काबू पा लेते हैं। रामा एक ट्यूबलाइट का कांच मैड डॉग के गले में घुसा देता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। इसके बाद एंडी और रामा दोनों मैड डॉग पर हावी हो जाते हैं और अंत में ये दोनों मिलकर मैड डॉग को मार देते हैं। वहीं दूसरी ओर वाहयू और दागू टामा तक पहुंच जाते हैं। वाहयू टामा पर गण तान देता है और दागू से हथकड़ी लगाने को कहता है। जैसे ही दागू टामा को हथकड़ी लगाता है, वाहयू अपने ही आदमी दागू में गोली मार देता है और उसे मार देता है। यहाँ हमें पता लगता है कि वाहयू किसी भी हद तक जा सकता है। दरअसल उसे प्रमोशन चाहिए और वो अकेले ही वाहवाही लूटना चाहता है। वो टामा को गिरफ्तार करके ले जा रहा होता है। वहीं रामा आ जाता है। रामा पूछता है कि दागू कहाँ है। वाहयू कहता है वो शहीद हो गया। रामा वाहयू से कहता है तुम सच में बहुत बड़े कमीने हो। यहाँ टामा वाहयू से बोलता है कि तुम यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे और तुम्हें कोई प्रमोशन नहीं मिलने वाला। मुझे पता है ये सब तुमने रेजा के कहने पर किया है, पर रेजा ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम लोग आओगे। अगर तुम यहाँ से बचकर भी जाओगे तब भी रेजा तुम्हें मार देगा। ये सुनकर वाहयू को कुछ भी समझ नहीं आता और वो टामा को गोली मार देता है।
यहाँ टामा की मौत हो जाती है। इसके बाद वाह्यू खुद को भी गोली मारना चाहता है, पर उसकी बंदूक में गोली नहीं होती और यहाँ रामा आकर वाह्यू को अच्छा सबक सिखाता है। इसके बाद रामा वाह्यू को गिरफ्तार कर लेता है और वोबो को भी अपने साथ ले लेता है। एंडी भी यहाँ आ जाता है। एंडी, रामा, वोबो और वाह्यू बाहर जाने लगते हैं, पर एंडी वापस घर जाने से मना कर देता है, जिसके बाद तीनों लोग बाहर निकल जाते हैं और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। ये फिल्म साल 2011 में आई थी, जो कि एक इंडोनेशियन मूवी है। इसके अगले पार्ट रेड 2 को भी हम जल्दी ही एक्सप्लेन करेंगे, जो इसके ही आगे की कहानी को बताती है। रेड पार्ट 1 एक बहुत ही कमाल की मूवी है और इसे डायरेक्ट किया है गैरेथ इवांस ने। इसमें रामा का किरदार निभाया है इको ओवेस ने। हम उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी जरूर ही पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने और भी अच्छी फिल्मों को यहाँ एक्सप्लेन किया है। हमारी मुलाकात फिर होगी अगली वीडियो में। जय हिंद।